हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 72 आवर्स की रीडिंग। कैसा रहने वाला है 72 आवर्स के अंदर अंदर, क्या होने जा रहा है, इनफैक्ट क्या होगा 72 आवर्स के अंदर अंदर। लेट्स सी। ओके, सो 3 दिन की रीडिंग है, स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, आप लोग टाइम स्टैम्प्स में क्लिक करके अपनी रीडिंग जो है वो देख सकते हैं। सो एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो टैरो के जो कोर्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम द 19th ऑफ जुलाई, और लास्ट डेट आपकी सबमिशन की है 10th ऑफ जुलाई। सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से जो है व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप नंबर मैंने स्क्रीन्स में यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। सो जल्दी से व्हाट्सअप कीजिए एंड सो दैट आपके जो सीट्स है वो एटलीस्ट बुक हो जाएंगे। ओके एंड क्योंकि उसके बाद हम लोग जो है बुकिंग्स क्लोज कर देंगे और फिर जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें फिर आपको देना पड़ेगा। ओके, सो इसमें आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। आपको इनफैक्ट सारी कार्ड्स आपको डिटेल में बताई जाएंगी, साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और जूम की रिकॉर्डिंग्स भी होंगी। तो जो क्लासेस होंगी वो जूम कॉल होगी। ओके, सो चलिए इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले एरीज से स्टार्ट करते हैं। हाय एरीज यानी कि मेष राशि, तो कैसे हैं आप सभी लोग। लेट्स सी 72 आवर्स के अंदर अंदर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, आपके साथ क्या होने वाला है। 72 आवर्स की जो है रीडिंग है ये। वाओ, द लवर्स एंड द ओके, सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल हियर एरीज, बिकॉज ऐसा हो सकता है बिकॉज कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आए मुझे। यहाँ पे आप लोगों की रिलेशनशिप की कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है कि देयर कैन बी सम फाइट, सम कॉन्फ्लिक्ट्स विद समवन वेरी क्लोज टू यू। देयर इज़ समवन वेरी क्लोज टू यू हु इज़ ट्राइंग टू कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने आना चाह रहे हैं, आपके साथ कुछ किसी तरीके की फाइट वगैरह भी करना चाह रहे हैं, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ इस पर्सन का एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मैं ये बोलूँगी कि इस पर्सन के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जीज़ है वो बहुत ज़्यादा भरोसे वाली एनर्जी नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल बिफोर डीलिंग विद दिस पर्सन। आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, बिकॉज ऐसा लग रहा है दैट हो सकता है कि ये पर्सन जानबूझ के आपके लाइफ में आए और आपको डिस्टर्ब करे। तो इनसे बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट नहीं होना है। दिस इज़ व्हाट इट्स कमिंग। ओके, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कोई ऐसी बात किसी को ना बोलो जो दूसरों को भी हर्ट हो या फिर आपको खुद भी हर्ट हो जाए और आपको ऐसा लगेगी ओ माय गॉड मैंने क्या बोल दिया। सो बी वेरी माइंडफुल कि आप जो बोल रहे हो वो क्या बोल रहे हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। यानी कि आप जो भी बोलोगे उसका सीधा जो है लोग इसका या तो मीनिंग गलत निकाल सकते हैं या फिर आपके ऊपर किसी तरीके का इल्ज़ाम आ सकता है। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि आप किसको क्या बोल रहे हो, बिकॉज हो सकता है लोग आपको गलत समझ लें। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बट द अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस। सो हाई टॉरस, लेट्स सी 72 आवर्स के अंदर अंदर आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आए। ओके, देखो मैं आपको ये बोलूँगी कि 72 आवर्स के अंदर अंदर ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप कुछ ना चीज़ों को लेकर यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। मे बी कुछ तौर तरीके हो रहे हैं, कुछ रिवाज हो रही हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ ट्रेडिशंस हो रहे हैं, तो उनको लेके ना आप बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हो। यू डोंट वांट टू थिंक कि आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है ये पूरा का पूरा समझना, जानना, परखना। तो आप नहीं चाहते हो बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्ट है किसी चीज़ पे विश्वास करने का वो धीरे धीरे थोड़ा चेंज हो रहा है।
तो ऐसा भी हो सकता है कि यू आर प्रोटेक्टेड, समबडी इज़ ट्राइंग टू आपको किसी कम्युनिटी से या तो बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी कम्युनिटी में आपके बारे में कुछ बातें भी हो रही हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हो कि बट ये कुछ लोग कर रहे हैं आपके पीछे। सो ये मुझे एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है, इंस्टीट्यूशन दिखाई दे रहा है जो आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ें कर रहे हैं। मे बी यू आर अ टीचर, और या फिर स्कूल से रिलेटेड या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ आपका संबंध है, या मे बी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड आप कुछ चीज़ें करते हो, या आपका काम ही कुछ इंस्टीट्यूट का है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है। मे बी लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से आप अपना काम करते हो। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी आप अपना काम करते जाइए, आप दूसरों के बारे में इतना बात मत करिए, दूसरों को लेकर आप इतना डोंट बिकम वेरी दिस थिंग कि अब ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अब मेरे को किस तरह से रहना होगा। तो मैं बोलूँगी कि आप अपना चुपचाप काम करिए, आपका मेन जो मकसद है वो काम करना है, एंड बाकी जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा वहाँ पे ध्यान मत दीजिए। तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि हो सकता है आपको सुनने में आए कि कोई लोग आपके अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, तो उस पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय मिथुन राशि, तो चलिए देखते हैं 72 आवर्स के अंदर अंदर आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। Gemini. Okay, I think something is ऐसा हो रहा है कि मे बी यू आर अटेंडिंग सम फंक्शन, गेट टुगेदर, समथिंग यू आर अटेंडिंग, मे बी यू आर कमिंग टू सम न्यू थिंग। आप कुछ नए लोगों के साथ शायद जुड़ रहे हो, कुछ बहुत टाइम के बाद आप किसी के साथ शायद मिल रहे हो, यू आर बहुत टाइम के बाद आपका कुछ गेट टुगेदर भी हो रहा है, ऐसा भी दिख रहा है, मे बी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा कि कुछ आपके बारे में टॉक्सिक बातें होंगी, कुछ यहाँ की कोई गॉसिप वहाँ की हो सकती है, वहाँ की कोई गॉसिप यहाँ हो सकती है, और वो थोड़ी सी आपको ना लगेगी कि कुछ गॉसिप हो रहा है, कुछ somebody is gossiping about you, something very evil things are happening, कोई नेगेटिव लोग ना चाहते हुए भी आपके सामने आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजिकली अपने हिसाब से डिप्लोमेटिकली चलना होगा, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, ये जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, हो सकता है कि इनके इंटेंशंस आपको लेकर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं जेमिनी। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल हु इज़ गॉसिपिंग फॉर यू बिहाइंड योर बैक। तो आपको ये बोला जा रहा है थोड़ा सा उन लोगों से दूर रहिए, उन लोगों से बहुत ज़्यादा बात मत करिए। हो सके तो किसी तरीके का अगर ऐसा कुछ फंक्शन है तो उसमें जस्ट हाय हेलो टाइप ही चीज़ें रखी हैं, बहुत ज़्यादा बातें मत करिए, इधर की बात उधर मत करिए। दिस इज़ व्हाट अक्सर आप लोग इस चीज़ में जंजाल में फंस जाते हो कि यहाँ की बात थोड़ी सी वहाँ पे कम्युनिकेट करना, कुछ कम्युनिकेशन गैप या फिर कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी हो जाती है आपके साथ। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि। हाय कर्क राशि यानी कि कैंसर, तो चलिए देखते हैं 72 आवर्स के अंदर अंदर आप लोग के लिए क्या मैसेजेस है, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। कैंसर, समबडी इज़ गोइंग टू मैसेज यू, कोई पर्सन है
जो आपको मैसेज करना चाहते थे, आर वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू। रिकन्सिलेशन के कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। कोई ओल्ड पर्सन भी हो सकते हैं, ऐसे कोई पर्सन जो आपके साथ बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे हैं, या एक एक कम्युनिकेशन गैप हो गया आप दोनों के बीच में, या मिलना जुलना भी नहीं हो रहा है उस तरीके से जैसा पहले वो लोग करते थे। तो देर इज़ समवन हु कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद यू, देर इज़ समबडी हु कैन मैसेज यू बैक, लेकिन देर इज़ समबडी जो रिकन्सिलेशन के बारे में आपके बारे में सोच रहे हैं, they want to have a reconciliation with you. So there are many strong, there is a lot of strong chances कि कोई एक पर्सन वापस से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वापस से आपसे बात करना चाहते हैं कैंसर। सो you have to be like open to this communication, because यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा मुझे साइकिकली फील हो रहा है दैट यू शुड डेफिनेटली कनेक्ट टू दिस पर्सन, बिकॉज हो सकता है इस पर्सन को आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें बतानी है, कुछ पुरानी कुछ चीज़ें बतानी है। दे वांट टू ओपन अप विथ यू, दे वांट टू हैव अ फ्रैंक कॉन्वर्सेशन विथ यू, ताकि चीज़ें हल हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। तो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी सिंह राशि। हाय सिंह राशि, तो लेट्स सी 72 आवर्स के अंदर अंदर आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, समथिंग इज़ नॉट गुड। कुछ एनर्जी है जो बहुत अच्छी नहीं है सिंह राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो, सबसे पहले मैं बोलूँगी कि कोई जल्दबाजी में कुछ डिसीशंस आपको नहीं लेने होंगे। हो सकता है कि इस 72 आवर्स के अंदर अंदर आप कुछ जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लो अपने लाइफ के, जो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाए आगे जाके। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल इनटू दिस। हो सके तो कोई ऐसे डिसीजन आप टाल लो, मे बी अभी का नहीं बाद का देखो कि बाद में अब कैसे ले सकते हो। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि यू आर टायर्ड या फैटिग, आप बहुत ज़्यादा आप थक गए हो ज़िंदगी से, मतलब ऐसा आपको फील हो सकता है, और किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे। तो 72 आवर्स के अंदर अंदर ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। यू विल कीप ऑन थिंकिंग, कीप ऑन रिमेंबरिंग, आप किसी पुरानी चीज़ को याद करोगे। तो थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि लाइफ में मूव ऑन करने के लिए थोड़ा सा हिम्मत की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है, फेथ की ज़रूरत होती है। तो आप अपने अंदर उतना ही फेथ, हिम्मत, ताकत ज़रूर लाइए कि अगर कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ख़त्म हो रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी लाइफ उधर रुक जाती है। आगे आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। आप अगर चाहो तो अपनी लाइफ को दोबारा से पैशनेट एनर्जी में डाल सकते हो। तो थोड़ा सा अपने आप को आप हिम्मत में रखिए कि यस यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। हाय वर्गोस यानी कि कन्या राशि। तो चलिए देखते हैं 72 आवर्स के अंदर अंदर आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। That what is going to happen within 72 hours. ओके, कन्या राशि, यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही कि देयर कैन बी समवन ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसे एक पर्सन हो सकते हैं जो आपके दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट यू विल नॉट एक्सेप्ट दैट थिंग इज़ वॉट आई एम गेटिंग, दैट यू आर कटिंग द कम्युनिकेशन, यू आर कटिंग समथिंग एंड देयर कैन बी सम रिस्क थिंग ऑल्सो। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि किसी तरीके का आप रिस्क भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर टेकिंग सम काइंड ऑफ अ रिस्क, यू आर ट्राइंग टू मे बी बिजनेस रिस्क भी लेना चाहते हो आप किसी के साथ। मे बी आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो, यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद समथिंग, यू वॉन्ट टू टेक अ रिस्क, यू वॉन्ट टू टेक सम बिजनेस
बिजनेस रिस्क यू आर टेकिंग, ऐसा दिख रहा है कि आप ज़ीरो से कुछ चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो, ज़ीरो से कुछ चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हो. But there can be some person with whom you will try to connect, or maybe with whom you will try to do the business also, is what I'm getting. But थोड़ा सा बोलूँगी कि थोड़ा सा रिस्क रहेगा यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान से चलिएगा. हो सकता है कि ये जो कनेक्शन है, ये जो बिज़नेस का कनेक्शन है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, बट लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल लॉजिकल ही दिखाई दे रहे हो मुझे, बहुत शार्प. ऐसा भी हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन आप किसी के साथ आपकी झड़प भी हो सकती है. लाइक आप कुछ भी बोल सकते हो किसी पर्सन को, और एक मिसकम्युनिकेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है. तो रिस्क भी आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो. ऐसा भी दिख रहा है कि किसी तरीके का रिस्क भी आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो. एंड मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉन्वर्जेशन हो सकती है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स. देयर कैन बी सम फूलिश काइंड ऑफ अ कॉन्वर्जेशन. मतलब कोई ऑल ऑफ अ सडन आके आपको कुछ बोल सकता है और आप यू विल नॉट एक्सेप्ट दैट थिंग. ओके, सो कहीं ना कहीं एक झड़प भी दिखाई दे रही है. सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू. बट द अगली राशि की तरफ, दैट इज लिब्रा यानी तुला राशि. हाय तुला राशि, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. ओके, सो मेरे पास ऑलरेडी 2 कार्ड्स आ चुके हैं. यू आर ब्लॉकिंग योर थिंग्स. आप चाहते हो कि आपके लाइफ में अभी कोई आपको डिस्टर्ब ना करे. यू आर वरीड अबाउट सम फाइनेंसेस. आप अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा वरिड हो, बहुत ज़्यादा चिंतित हो, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग भी चल रहा है. बट मैं आपको ये बोलूँगी कि कुछ चीज़ें सुधार भी आ रही है, कुछ चीज़ें बिगड़ भी रही हैं. तो ऐसा भी हो रहा है कि शायद आप पूरी तरह से ना चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो उस चीज़ को लेकर भी आप कहीं कहीं सुधार भी कर रहे हो, बट कुछ चीज़ें बिगड़ भी रही है. तो आपको बेसिकली समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना पड़ेगा. इस टाइम में मैं आपको ये बोलूँगी, हो सके तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए अपनी लाइफ से. क्योंकि नॉन स्टॉप मे बी यू आर वर्किंग, नॉन स्टॉप आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तो आपको एक थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है. कभी कभी क्या होता है ना कि इतना सारा काम होता है, इतनी सारी चीज़ें होती है, मोनोटोनस सी हो जाती है और ऐसा लगता है कि ब्रेक बिल्कुल भी नहीं है. लाइफ में हम बस काम करे जा रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं. तो कहीं ना कहीं एक बार ये देखने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हो. मतलब थोड़ा दान दक्षिणा करिए, थोड़ा बाहर जाइए, घूमिए फिरिए और अपनी बाउंड्रीज बना के रखें. लाइक डोंट लेट पीपल एंटर योर सर्कल, दैट जो आके आपको कुछ भी बोल रहे हैं एंड कुछ भी कर रहे हैं, उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. कोई नहीं कि कोई ऐसा बंदा आ गया और दे आर जस्ट कमिंग एंड टॉकिंग समथिंग अबाउट यू, आपके बारे में कुछ इंटरफेयर कर रहे हैं. तो डोंट लेट अदर्स डू दिस. ठीक है, तो एक बाउंड्री बना के ज़रूर रखिए अपनी लाइफ में. एंड डेफिनेटली जब आप ये बाउंड्री बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि वो वाले लोग तो हट ही जाएंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपने एक बाउंड्री बनाई होती है. तो ऑब्वियसली लोग आपको इतना ज़्यादा तंग नहीं करेंगे. ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू. बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि. हाय स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों के लिए व्हाट इज़ कमिंग, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. ओके, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड. बट यहाँ पे एक चीज़ है कि लवर्स एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स इज सेइंग दैट यू आर जस्ट लविंग योर सेल्फ. आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो और आपको कहीं ना कहीं एक विक्ट्री हासिल होती हुई दिखाई दे रही है. मे बी आपके पार्टनर के अगेंस्ट कुछ चीज़ें हो रही हैं. आप ऑलरेडी एक सेपरेशन मोड से गुजर रहे हो, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे वी हैव द व्हील, द स्ट्रेंथ एंड द 3 ऑफ सोर्ड्स. तो कहीं ना कहीं आप एक सिचुएशन से ऑलरेडी यू आर ट्राइंग टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन. आप इस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो बहुत ज़्यादा. और यहाँ पे आपकी जीत तभी होगी जब आप अपने आप से बहुत प्यार करोगे, अपने बारे में ज़्यादा सोचोगे, अपनी विक्ट्री के बारे में ज़्यादा सोचोगे. तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है
कि आप बहुत डिस्टर्ब रहोगे 72 आवर्स में, बट लेकिन हर तरफ से आपको जो है एक विक्ट्री हासिल होएगा। कुछ चीज़ें हैं जो आप जीतोगे, मे बी इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम या समथिंग, कोई अगर आपका इंटरव्यू भी चल रहा है या होगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे सक्सेस दिखाई दे रहा है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप एक सेल्फ़ लव की भी जर्नी में आ रहे हो, जहाँ पे आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, खुद से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो डीपली, और ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती जा रही है दिन ब दिन। कहीं ना कहीं ऐसा भी आपको लगता है कि किसी तरीके से आपको ये फील होगा 72 आवर्स में दैट यू हैव वन समथिंग, आप कुछ जीत चुके हो ऑलरेडी। ऐसा आपको फील होएगा कि आपने कुछ ना हासिल कर लिया, आप कुछ जीत चुके हो। सो येस, दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई वाज गेटिंग, कि ऐसा आपको फील हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ सेजिटेरियस यानी धनु राशि। हाय धनु राशि, सो लेट्स सी 72 आवर्स में व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। आई थिंक धनु राशि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है दैट आप किसी तरीके की असमंजस सिचुएशन में फंसे हुए हो, जहाँ पे दो तरफा चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में। किसी के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, किसी के साथ बात करना चाहते हो, यू वांट टू कनेक्ट विद समवन, बट यू आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग अ रिजेक्शन, ओके, फ्रॉम देयर एज वेल। तो ऐसा हो रहा है कि मे बी आप पुराने दिनों को याद कर रहे हो, पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हो। देयर इज़ मल्टीपल थिंग्स, हो सकता है दो दो चीज़ें हैं आपके पास, दो दो सिचुएशन है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सिचुएशन आपको चूज़ करना चाहिए। तो दो सिचुएशन के साथ आप बहुत ज़्यादा डील कर रहे हो, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग भी हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ओवर वर्क कर रहे हो, कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा ध्यान भी रख रहे हो, मतलब बहुत सारी जिम्मेदारी आपके पास ऑल ऑफ अ सडन आ गई है। तो उस चीज़ को लेकर भी कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आ रहा कि इस तरफ देखे, उस तरफ देखे, वहाँ देखे, यहाँ देखे, तो ये थोड़ा सा आपको हो सकता है। साथ ही साथ आप बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर ट्राइंग टू रिकनेक्ट विथ समवन फ्रॉम योर फैमिली, या कोई रिलेटिव से रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। थोड़े से मैं बोलूँ कि तबीयत का भी ध्यान रखो, मे बी आपका जो हेल्थ है थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है, तो यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ अ लॉट, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड बट यू वॉन्ट टू बी विथ योर सेल्फ ऑल्सो, लाइक आप थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम चाहते हो। कुछ ऐसे ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसे चीज़ें आई हैं आपकी लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन, जहाँ पे आपको थोड़ा मल्टीटास्क करना पड़ रहा है, बट स्टिल एट द बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं इसको देखूँ तो देयर इज़ अ हर्मिट एनर्जी, एंड यू वॉन्ट टू बी विथ योर सेल्फ ऑल्सो। थोड़ा सा डिटैच होने की आप कोशिश कर रहे हो। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। हाय कैप्रिकॉन, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर अंदर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। कैप्रिकॉन, ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यू आर प्लानिंग समथिंग एंड यू आर रेडी फॉर समथिंग। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत रेडी हो रहे हो। मे बी यू वॉन्ट टू रिकनेक्ट विथ योर समवन फ्रॉम योर पास्ट। आप किसी पास्ट पर्सन का या तो वेट कर रहे हो, या आप उस चीज़ को लेकर बहुत रेडी हो रहे हो। यू आर बिकमिंग रेडी कि ओके ये चीज़ होएगी, लेट्स वेट फॉर दिस सिचुएशन, लेट्स वेट, ये चीज़ें होगी, अभी नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, इट इज़ गोइंग टू हैपन। ऐसा कुछ दिख रहा है कि आप किसी का वेट भी कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज़ को लेकर कुछ सोचोगे, नॉस्टैल्जिक हो जाओगे बहुत ज़्यादा,
आपको ऐसा लगेगा कि पुराने दिन ज़्यादा बेटर थे, अब कैसे आ गए हैं, आप कहाँ आ गए हैं पता नहीं चल रहा, ये जगह कौन सी है समझ नहीं आ रही। मे बी आप कोई ऐसे सिचुएशन में आ गए हो जहाँ पे यू आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, ओके, एंड यू आर वेटिंग ऑल्सो फॉर समवन। आप किसी का वेट भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और किसी चीज़ की आप बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हो। यानी कि अभी तक आपका खाली प्लानिंग चल रहा था, बट नाउ यू आर प्रिपेयरिंग समथिंग। आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, आप किसी चीज़ के लिए तैयार हो रहे हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कुंभ राशि। हाय कुंभ राशि, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू या व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ओके, सो वाओ, एक और कार्ड ले लेते हैं। कुंभ राशि, यहाँ पे ना ऐसा दिख रहा है दैट यू नो देर कैन बी लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी में आप कुछ काम करना चाहते हो, और तेज़ रफ्तार से जो है आप बढ़ रहे हो कुछ काम करने के लिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। मे बी आप किसी चीज़ को लेकर आपका कोई ऐसा ना फैसला हो सकता है, आपकी कोई ऐसी डिसीजन हो सकती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, जो आपको लेना है, और ये डिसीजन आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो, बट यू आर जस्ट क्लोज टू दैट। मैं ये नहीं कह रही कि आप वो डिसीजन ले लोगे, बट हो सकता है कि बहुत जल्दी आप वो डिसीजन की तरफ बढ़ो। मे बी 10 घंटे के आसपास आप वो डिसीजन ले लो दैट यू नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन और आपको क्या करना है। बट डेफिनेटली आई कैन सी कि बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी आपके पास आ रही है, और वो डिसीजन आप लेके ही रहोगे। मैं ऐसा भी देख रही हूँ एक्वारियस, आपके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ है, इतना ज़्यादा काम है, जहाँ पे आप ना हो सकता है कि यू आर गोइंग मैड कि मुझे क्या क्या करना है अभी लाइफ में। तो एक रेस्ट आपका हो नहीं रहा है, एक रिलैक्सेशन आपका हो नहीं रहा है, जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपका एक रिलैक्सेशन हो, आपका एक, तो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देने की भी कोशिश करिए। ओके, थोड़ा सा रिलैक्स होने की भी कोशिश करिए। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ पाइसेस यानी मीन राशि। हाय मीन राशि, सो लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए क्या आ रहा है, व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू और व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स। ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली में ये बहुत ही वंडरफुल कार्ड है। सो यू आर क्रिएटिंग बाउंड्री नाउ। आप अब बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो अपने ज़िंदगी की, मतलब अब आप किसी भी इंसान को अपने लाइफ में, अपने निजी लाइफ में आने नहीं देना चाहते हो। इस 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपको एक बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज ऐसे आपको फील हो रहा है कि बहुत सारे लोग आपकी खुद की जो पर्सनल चीज़ें हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ना इंटरफेयर कर रहे हैं, एंड यू वांट कि कुछ भी चीज़ें आपके पर्सनल लाइफ में, कुछ भी चीज़ें डिस्क्लोज ना हो, आप नहीं बताना चाहते हो बहुत सारी चीज़ें लोगों को, बट लोग उतना ही कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें डिस्क्लोज करते हैं या बताते हैं। सो नाउ यू वांट टू बी वेरी सीक्रेटिव। तो 72 आवर्स में मैं देख रही हूँ यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ। थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग होगा, मे बी ऐसा भी दिख रहा है मुझे कुछ पाइसन्स के लिए कि कुछ एक रिलेशनशिप है जो थोड़ा सा ना आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि ये रिलेशनशिप कैसे, मतलब आगे कैसे बढ़ेगी, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए, बट स्टिल यू विल डू दैट। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है, 72 आवर्स की पसंद आई है दोस्तों, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड राधे राधे टू ऑल। ठीक है।